एक होती है हाउ टू मैनेज आवर ऑन टाइम टेबल। हम कैसे अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, कैसे पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, कैसी किताब से पढ़ें, नोट से पढ़ें। देयर इज द बिग कंफ्यूजन, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। आओ वो एक एक करके मैं निपटा देता हूं। एज ए डिस्ट्रिक्ट टॉपर मैं आपको सीधा सीधा पैटर्न में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे शुरू करें, यही पहली बहुत बड़ी बात है। कौन सी बुक्स पढ़ें, खरीदनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी, क्या करना होगा, कोई आपकी बुक है तो बताओ। रोज कितने घंटे पढ़ना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन कब से शुरू करना है, सारी बात ध्यान से सुनना, एक एक पैनल वाली बात ध्यान से सुनना, एक एक चीजें, ठीक है। आओ जरा समझते हैं और फिर मैं बताऊंगा तरीका। कौन सी बुक पढ़ें, सबसे पहली बात, सबसे पहले देखो आप कौन सी क्लास में हो। आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो, इंग्लिश मीडियम से हो तो एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा। एनसीईआरटी अगर आपको खरीदने का मन नहीं है तो आप एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड्स कर सकते हो। वो आपको एनसीईआरटी पीडीएफ गूगल पे जाकर करोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक बुक पढ़नी है, जो बुक पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना, बुक हमेशा इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। बुक में कभी भी बहुत ज्यादा ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए कि सर लाइन ही समझ नहीं आ रही है, बहुत कंजेस्टेड चीज समझ में नहीं आ रही है। खासकर एनसीईआरटी के साथ होता है, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, खासकर हिंदी वाली। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, यूपी एमपी राजस्थान, और आपके कोई सा ऐसा बोर्ड है जिसमें आप 12th में हो, 10th में हो, 11th में हो, तो 10th और 12th की बता रहा हूं बोर्ड वाली, तो इजी लैंग्वेज की बुक को चुने। हमारी चिराग बुक आती है, उसके मॉडल पेपर, या आप यहां से मार्केट से आप ले सकते हो, या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसका एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सस्ती मॉडल पेपर्स, बहुत सस्ती बुक्स, फॉर्मूला शीट आपको मिलती है, जिससे कि आप बहुत आराम से बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं और अपनी स्कूल में आने वाले पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं। एक बुक पर ही आपको फोकस करना चाहिए। एक बुक पर या पीडीएफ पर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी है, उसी को ही बार बार पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे गलती है क्या करते हैं, एक बुक को बार बार पढ़ने की जगह पर कम से कम 5-6 अलग अलग बुक पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री की भाई वो वाली बुक भी है, ये वाली बुक भी है, ये वाली बुक भी है, पढ़ते एक भी नहीं है, 2-4-5 पेज पढ़े उसके बाद खत्म कहानी। ऐसा कभी मत पढ़ना। मल्टीपल बुक्स एक ही सब्जेक्ट की मत रखना, अगर रखना चाहते हो तो। ये तब है जब आपने एक बुक 1 से 2-3 बार पढ़ ली है तो। अगर बुक से पढ़ाई करनी है तो एक बुक को बार बार पढ़ने का ही एक बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट है, सिलेबस को मल्टीपल टाइम पढ़ने का, रिवीजन करने का। अब कहोगे सर आपने कौन सी बुक से पढ़ाई करी, तो भाई बहुत सीधी सटीकता से मैं सीधा नाम ले दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले के जितने भी राइटर्स रहे, मुझे जो बुक्स मिलती थी मैं उठाकर 1 से 2-3 बार पढ़ लेता था और मुझे वो अच्छी तरीके से याद भी हो जाता था। एनसीईआरटी उसमें थी, एनसीईआरटी पर मैंने काम किया, तो फिर हमने उसी को ही करके एक चिराग बुक जिसमें मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब इसी में हमने फिट करके दे दिया है। मार्केट में ये आपको अगस्त में मिलना शुरू हो जाएगी, जुलाई में, अगस्त में मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, रोज कितने घंटे पढ़े, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। मैं बताता हूं कैसे। ये एक लड़का है, लड़की मान लो, लड़का लड़की कोई भी मान लो। अब ये पता है क्या करता है, ये टाइम टेबल बनाता है। ये टाइम टेबल बनाता है और ऐसा टाइम टेबल बनाता है कि उसको देखते ही ना बहुत खुशी सी होती है। ओ भाई आज मैं ना मंडे से शुरू करूंगा और मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा। और फिर वो क्या करता है, वो टाइम टेबल बनाता है बच्चा। वो फिजिक्स का 2 घंटे लगाता है, वो केमिस्ट्री का 2 घंटे लगाता है, वो मैथ का जो भी आपके पास है 2 घंटे लगाता है। इंग्लिश और हिंदी वो सोचता है कि हम 1-1 घंटे में काम कर देंगे। और ऐसे पूरा टाइम टू टाइम, सुबह 5 बजे से 6 बजे पढ़ूंगा, फिर 7 से 8, 8 से 9, ऐसे ऐसे। अगर ऐसा टाइम टेबल बना रहे हो तो तुरंत कट कर दो, फाड़ कर फेंक दो टाइम टेबल। है टाइम टेबल तो सर हर एक कोई बोलता है, नहीं, मैं बताता हूं टाइम टेबल। टाइम टेबल है पढ़ने की आदत। अगर आपने पढ़ने की आदत डाल दी तो टाइम टेबल कट कर दो। आपको इतना पता है कि स्कूल में मेरे 5 घंटे जा रहे हैं, ठीक है, और मैं 5 घंटे ट्यूशन पढ़ रहा हूं, जिनमें से कुछ बच्चे 4 घंटे यहां पर कोई स्कूल नहीं जाता है, इस तरीके से। तो अपना टाइम मैनेज करें, यानी कि 9 घंटे अपना पढ़ाई में या 10 घंटे अपना पढ़ाई में लगाएं। और उसको कैसे डिवाइड करना है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे आपके पास पीसीएम है, आपके पास पीसीबी है, तो आप कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं,
जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश मैं हफ्ते में जी 2-3 दिन 4 दिन पढ़ूंगा ऐसे, लेकिन मैं रोज पीसीएम पीसीबी पर मैं रोज अपना 1-1 घंटा जरूर दूंगा। स्कूल से अलग मैं उसको करके देखूंगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाऊं, या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग या चैप्टर के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर मुझे 4 दिन में खत्म करना है। मान लीजिए कोई चैप्टर है फिजिक्स का और मैंने टाइम टेबल लगाया कि मुझे 5 दिन में खत्म करना है। अब 5 दिन जल्दी से जल्दी कितने में हो सकता है? अब चाहे वो एक दिन में आप 30 मिनट पढ़ो, एक दिन में चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, एक दिन में चाहे 1 घंटे पढ़ो, वो 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा एक टाइम टेबल बना सकते हो। टारगेट सेट करो। तो सेट द टारगेट नॉट द टाइम टेबल। तो टाइम टेबल मत बनाओ, टारगेट बनाओ। बहुत तगड़ी बात है। आपने 10 चैप्टर की लिस्ट बनाई, ये एक चैप्टर मुझे 1 हफ्ते में खत्म करना है, तो मैं कितने कितने टाइम लगाऊंगा। मान लो किसी दिन मामा की शादी में जाना पड़ा तो टाइम टेबल तो भस्ट। इसी वजह से टारगेट करो कि अच्छा आज मैं भाई आधे घंटे कम पढ़ पाया हूं, तो अगले दिन मैं स्पीड तेज रखूंगा, उसको प्रॉपर वे में कवर करूंगा। सर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया? मैंने नहीं बनाया कोई टाइम टेबल, मैंने टारगेट बनाता था। मैं लिस्ट लिख लेता था, ऐसे ऐसे चैप्टर हैं और ये चैप्टर मेरे इतने दिन में खत्म हो गया। तो फिजिक्स की चैप्टर की, केमिस्ट्री के, मैथ की, जो भी बायो है, हिंदी इंग्लिश, इनकी लिस्ट बना लेता था और टारगेट सेट करता था। टारगेट के हिसाब से ही टाइम टेबल अपने आप बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, आप दिन और रात दोनों में से कुछ भी अगर कर सकते हो। स्कूल जाते हैं, स्कूल दूर है, तो सुबह सुबह उठकर पढ़कर जाएं, बहुत बेहतर है। स्कूल नहीं जाते हैं, आपको डमी स्कूल है या फिर आपको लगता है कि स्कूल बिल्कुल जस्ट पास में ही है, तो रात में पढ़कर आप सो सकते हैं। मैं कब पढ़ता था? स्पेशली पर्सनली एज ए टॉपर मैं रात में पढ़ाई करता था। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, रात में पढ़ता था। नवीन सर रात में पढ़ते थे, बाकी सर ज्यादातर रात में। लेकिन मैं इसको कभी भी प्रेफर ज्यादा नहीं करूंगा कि आपको मजबूरी रात में जगना पड़े। सुबह उठ सकते हो, सुबह 5 बजे उठ सकते हो, 4 बजे उठ सकते हो, एक क्लास निपटा दो, एक पैटर्न पढ़ लो। अभी से पढ़ोगे क्लियर हो जाओगे जुलाई से। स्कूल के साथ साथ ट्यूशन कैसे मैनेज करना है? बहुत आसान है। स्कूल में जो आप पढ़ रहे हो सारा चीज क्वालिटी का दो। अगर स्कूल में आपको लग रहा है कि जी मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ पा रहा, तो उसकी जगह पर आप अपने कोई ट्यूशन का पोर्शन कवर कर सकते हो, लेकिन रेस्पेक्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई ट्यूशन को स्कूल में मर्ज कर दो, स्कूल को ट्यूशन में मर्ज कर दो। दोनों अलग अलग हैं। स्कूल की अपनी महत्व है, ट्यूशन का अपना महत्व है। ट्यूशन आप कवर कर सकते हो। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर आकर एक एक चीज आपको